वेल हेलो एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है नए एपिसोड में जहाँ पे हम देखेंगे कुछ नई चीज़ें। सो लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था रिकॉग्निसेंस में हमने बहुत सारी चीज़ें अब तक देख ली है एंड लास्ट वाला हमने यूज़ किया था माल्टेगो के बाद अब हम जाने वाले हैं स्कैनिंग की तरफ। स्कैनिंग में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं एंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने मशीन्स कनेक्टेड है नेटवर्क में। एंड पर्टिकुलर मशीन का अगर आपको देखना है कि उसके अंदर कितने नेटवर्क पोर्ट्स ओपन है तो वो भी हम देखेंगे यूजिंग दिस मेथड जो है स्कैनिंग। तो स्कैनिंग में हम यहाँ पर करने वाले बैनर ग्रैबिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये चीज़ आपको नेटवर्किंग में सीखने को मिलेगी। बेसिकली ये जो टेक्निक है बैनर ग्रैबिंग, ये कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क के अंदर जो सर्विसेज रनिंग स्टेट में है, जो पोर्ट्स ओपन है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बैनर ग्रैबिंग। ऑलराइट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो यूज़ करता है बैनर ग्रैबिंग, जिससे उसको पता चलेगा कि उसके नेटवर्क में कौन कौन से पोर्ट ओपन है, उसके कंप्यूटर में कौन कौन से पोर्ट ओपन है। लाइकवाइज अगर कोई इंट्रूडर यूज़ करे सेम टेक्निक तो वो इलीगल एक्सेस के लिए यूज़ कर सकता है बैनर ग्रैबिंग को। यहाँ पे हम देखने वाले हैं बैनर ग्रैबिंग में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली स्कैनिंग में दो टाइप के चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, एक है कमांड लाइन एंड सेकंड वन इज़ ग्राफिकल। तो ग्राफिकल को हम फिलहाल अवॉइड करेंगे एंड यूज़ करने वाले हैं CLI को। तो टूल का नाम है Nmap एंड जो चलता है CLI के ऊपर, एंड जो ग्राफिकली चलेगा उसका नाम है Zenmap। ऑलराइट, यहाँ पे हम देखने वाले हैं Nmap की तरफ न जाते हुए हम पहले क्या करेंगे, हम पहले नेटवर्क को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करेंगे, बाद में हम जाएंगे Nmap की तरफ। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन वाइट बोर्ड। तो वाइट बोर्ड के ऊपर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये नेटवर्किंग क्या होता है एंड ये नेटवर्क एग्जैक्टली काम कैसे करता है। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क यानी अगर मैं बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करूँ। अब कनेक्शन के लिए दो टाइप से हम कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ वायर एंड सेकंड वन इज़ वायरलेस। तो अगर दो उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, जो भी डिवाइसेस है, अगर हम उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें वायर्ड और वायरलेसली, तो उनके बीच जो कनेक्शन बन रहा है उसको बोला जाएगा नेटवर्क। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल समझ लो ये एक कंप्यूटर है एंड ये एक कंप्यूटर है। इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया एक दूसरे के साथ, तो इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है जिसको बोला जाता है नेटवर्क। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये नेटवर्क इस्टेब्लिश होते टाइम यहाँ पे 3 प्रोसेस चलती है जिसको बोला जाता है 3-वे हैंड शेकिंग। तो यहाँ पे मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये 3-वे हैंड शेकिंग क्या होता है एक बार देख लेते हैं हम। ये है हमारा PCA एंड ये है PCB। इन दोनों के बीच में हमें कम्युनिकेशन करना है। जैसे ही हम वायर को कनेक्ट कर लेंगे या फिर वायरलेसली दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3-वे हैंड शेकिंग पहले बनेगी, उसके बाद हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो 3-वे हैंड शेकिंग में फर्स्ट जो स्टेप होती है उसको बोला जाता है रिक्वेस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं उसको सिंक। तो PCA जो है PCB को क्या करेगा, एक पैकेज सेंड करेगा थ्रू द नेटवर्क, जिसको एक तो आप रिक्वेस्ट बोल सकते हो या फिर हम बोल सकते हैं सिंक। तो यहाँ पे हम इसको सिंक बोलेंगे एंड यहाँ पे मैंने सिंक लिखा है। PCA से रिक्वेस्ट जा रही है जिसको बोला जाता है सिंक। ऑलराइट,
सो सेकेंड स्टेप जो होती है वो सेंड करेगा पीसीबी, ठीक है। तो पीसीबी क्या सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट कि आपका पैकेज मेरे पास पहुंच चुका है, ACK एक्नॉलेजमेंट। PCA सिंक्रोनाइज के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, PCB सिंक एंड एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ये भी सिंक करेगा एंड एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा कि आपका पैकेज मेरे पास आ चुका है एंड आप मेरा कनेक्शन ले लो। एंड थर्ड स्टेप जो होती है थर्ड हैंड चेकिंग, उसमें क्या होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है जिसको एक्नॉलेजमेंट बोला जाएगा, लास्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो ये होता है 3 वे हैंड शेकिंग। PCA क्या करेगा, सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, PCB क्या करेगा, वो भी सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा एंड उसके साथ एक्नॉलेजमेंट भी देगा कि आपने जो सिंक्रोनाइजेशन का पैकेज मुझे भेजा था वो मेरे पास पहुंच चुका है। लाइकवाइज PCA क्या करेगा, वो भी एक्नॉलेजमेंट देगा PCB को, आपका भी पैकेज मेरे पास आ चुका है। तो इसको बोला जाता है 3 वे हैंड शेकिंग। जब ये 3 वे हैंड शेकिंग कंप्लीट हो जाएगा तब बनता है हमारा कनेक्शन, तब उसके बाद जाके हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, आई होप 3 वे हैंड शेकिंग आपको समझ में आ गया होगा एंड नेटवर्क क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली नेटवर्क जब भी हम इस्टेब्लिश करेंगे तो नेटवर्क के लिए 2 टर्म्स है, एक है TCP एंड सेकेंड वन इज UDP। TCP stands for Transmission Control Protocol, TCP stands for Transmission Control Protocol, UDP stands for User Datagram Protocol। सो बेसिकली ये 2 अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स है। अब जो हमने 3 वे हैंड शेकिंग देखा वो 3 वे हैंड शेकिंग बनता है TCP में, UDP में 3 वे हैंड शेकिंग नहीं बनता। TCP में बनेगा 3 वे हैंड शेकिंग, UDP में 3 वे हैंड शेकिंग नहीं बनेगा। TCP जो है ये है कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब हम इसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं कि आपका डेटा 100% डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, तो इसको बोला जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड। एंड UDP जो है इसको बोला जाता है कनेक्शन लेस, बिकॉज इसमें गारंटी नहीं है आपने जो डेटा सेंड किया है किसी दूसरे पर्सन को कि आपका डेटा वहाँ तक पहुँचेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है UDP में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं। एक और चीज़ होती है सॉकेट। सो बेसिकली सॉकेट क्या होता है, सॉकेट क्या होता है देखने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे IP एड्रेस। सो बेसिकली समझ लो मुझे PCA टू PCB डेटा शेयर करना है, 3 वे हैंड शेकिंग कंप्लीट हो गया, अब मुझे डेटा शेयर करना है। ओके, तो एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे। अगर मुझे किसी को लेटर भेजना है तो लेटर में हम क्या मेंशन करते हैं, लेटर में हम एड्रेस डालेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे मेरे फ्रेंड को लेटर भेजना है, अगर मैं उसमें एड्रेस ही ना डालूँ तो पॉसिबल है मेरा लेटर उस तक पहुँचेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक हम एड्रेस नहीं डालेंगे तब तक हमारा लेटर हमारे डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचेगा। सिमिलर वे में हमारे कंप्यूटर को एक एड्रेस असाइन किया जाता है जिसको बोला जाएगा IP एड्रेस। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये IP एड्रेस मिलता है हमारे NIC को। NIC मतलब NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर आप वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हो तो आपके वाईफाई कार्ड को एड्रेस मिलेगा, आपके वाईफाई कार्ड को IP एड्रेस मिलेगा। अगर आप लैन केबल से कनेक्शन दे रहे हो तो आपका जो इथरनेट कार्ड होगा, आपका जो लैन कार्ड होगा उसको IP एड्रेस मिलेगा। तो ये होता है हमारा IP एड्रेस। फॉर एग्जांपल समझ लो IP एड्रेस बहुत बड़ी कंसेप्ट है, पूरे हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज वो पूरा पार्ट आएगा आपका नेटवर्किंग में। फ़िलहाल एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक IP एड्रेस लेंगे जो है 192.168.1.20। कंसिडर करो PCA को IP एड्रेस मिला है 192.168.1.20 एंड PCB को मिला होगा 192.168.1.21, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे IP एड्रेस मिल सकते हैं। तो ये मशीन जब भी डेटा शेयर करेगा तो उसके डेस्टिनेशन एड्रेस में वो अगले वाले
कंप्यूटर का आईपी एड्रेस मेंशन करेगा तो डेटा हमारा सक्सेसफुली उस मशीन तक पहुंच जाएगा। तो ये होता है आईपी एड्रेस। एंड सेम जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तब एक सॉकेट क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल समझ लो डेटा शेयर कर रहे हैं 192.168.1.21 को, तो सॉकेट क्या होता है, आईपी एड्रेस बनेगा एंड उसके बाद यहाँ पे यूज़ किया जाएगा कोलन, एंड कोलन के बाद कोई भी पोर्ट नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं पोर्ट नंबर 22, तो इसको बोला जाएगा सॉकेट। तो ये जब सॉकेट क्रिएट होगा तब हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सॉकेट बनना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ऑलराइट, सो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हम डायरेक्टली जाएंगे हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर। तो प्रैक्टिकल में जाने के लिए हमें फर्स्ट चीज़ तो देखना है, एनमैप यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने एनमैप के कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन की हुई है। बेसिक स्कैनिंग के टाइप्स है जो हम आगे जाके यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपको चाहिए तो इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो, जैसे आपको ठीक लगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। तो उसके लिए फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे हमारा लिनक्स का मशीन। ऑलराइट, तो लिनक्स यहाँ पे ऑन है, बस मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। एंड एक और चीज़ यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वेब सर्वर। तो अगर आपने वेब सर्वर नहीं बनाया है एंड आपको जानना है कि वेब सर्वर क्रिएट कैसे करना है, तो अपना एक सेशन है जहाँ पे मैंने सिखाया है कि वेब सर्वर आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो पहले उस सेशन को देख लेना, अपना वेब सर्वर क्रिएट कर लेना, उसके बाद ही एनमैप वाले सेशन के ऊपर आ जाना, तो आपको आसानी हो जाएगी मेरे साथ फॉलो करने में सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मेरे पास वेब सर्वर ऑलरेडी क्रिएटेड है एंड मैं इसको बस पावर ऑन करूँगा। जैसे इसकी पावर ऑन हो जाए बस हमें उसका आईपी एड्रेस चाहिए, उसके बाद हम इजीली हमारा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, जब तक वेब सर्वर स्टार्ट हो रहा है तब तक हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं एनमैप के रिलेटेड। एनमैप इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, जेनमैप इसमें इंस्टॉल्ड नहीं होता 2022 में शायद से। लेट्स हैव अ लुक। ओके, जेनमैप इंस्टॉल्ड नहीं है। जेनमैप अगर आपको चाहिए तो इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन एनमैप हमें मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनमैप की स्कैनिंग। उससे पहले हम मैनुअल चेक करेंगे एनमैप के लिए। तो आपको कमांड डालनी है मैन, उसके बाद डाल दो एनमैप, एंटर दबा दो एंड उसके बाद यहाँ पे हमें एनमैप का नाम पता चल जाएगा, एनमैप कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है और अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो कुछ एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल के बाद नीचे हमें ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको एनमैप्स मास्टर करना है तो सारे ऑप्शंस एक बार आपको ट्राई करने पड़ेंगे। हमारे सेशन में हम पूरे ट्राई नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको होस्ट डिस्कवर करना है तो होस्ट डिस्कवरी के लिए इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। स्कैनिंग टेक्निक्स के लिए आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है। पोर्ट स्पेसिफिकेशन के लिए आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। सर्विस एंड वर्जन डिटेक्शन के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। स्क्रिप्ट स्कैनिंग के लिए नीचे है। ओएस डिटेक्शन के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। फायरवॉल इवेट करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। एंड आउटपुट अगर आपको सेव करना है तो सारी चीज़ें आपको मैनुअल में मिल जाएगी। फ़िलहाल इसको क्लोज़ कर लेते हैं एंड सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक स्कैन कैसे किया जाता है। फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे MSF एडमिन से करेंगे लॉगिन। एंड आईपी एड्रेस चेक करेंगे जो है 192.168.1.28। तो इसको हम करने वाले हैं यूज़। तो कनेक्शन चेक करने के लिए हम सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिंग कमांड चलाएंगे। ओके, नमलॉक ऑफ था। पिंग 192.168.1.28। अगर रिप्लाईज आ रहे दैट मीन हम सर्वर से कनेक्टेड है। अगर आपको ग्राफिकली देखना है, आपको ब्राउज़र से देखना है, तो सेम आईपी एड्रेस अगर आप ब्राउज़र के ऊपर डालोगे तो भी हमें यहाँ पे वेब पेज मिल जाएगा जस्ट लाइक दैट। तो
हम इजीली कनेक्ट हो पा रहे हैं हमारे वेब सर्वर के साथ। तो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे अपने काली लिनक्स का आईपी एड्रेस, जिसके लिए कमांड चलानी है if config एंड फ़िलहाल हम कनेक्टेड है यूजिंग ईथरनेट एंड ये आईपी एड्रेस है हमारे काली लिनक्स का। ऑलराइट, 192.168.1.27 27 काली लिनक्स का है एंड 28 हमारे कौन से मशीन का है, सर्वर का। तो मुझे ये चेक करना है कि मेरे पूरे नेटवर्क में मेरा जो भी नेटवर्क है ये वाला 192.168.1 वाला जो भी नेटवर्क है, इसके अंदर और कितने डिवाइसेस कनेक्ट है। अगर वो चीज़ आपको देखनी हो तो आपको यहाँ पे कमांड डालनी है nmap -sn से आप क्या कर सकते हो, पिंग स्कैन कर सकते हो। मैं वो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें SN डालना है। SN से क्या होता है, हम पिंग स्कैन कर सकते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे डालेंगे nmap SN ऑप्शन है। SN के बाद हमें IP एड्रेस मेंशन करना है जिसको भी आपको स्कैन करना है। अब मुझे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे एंटायर नेटवर्क में चेक करना है कि कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, IP एड्रेस डालेंगे 192.168.1 डॉट। अब 27 जो है वो काली लिनक्स के लिए असाइन है, 28 जो है वो हमारे सर्वर के लिए असाइन है। तो ये जो IP एड्रेस है 192.168.1.27 जो भी है, ये IP एड्रेस आता है हमारा क्लास C के अंडर। IP एड्रेस में अलग अलग क्लासेस होते हैं, क्लास A, B, C एंड D। तो ये IP एड्रेस है हमारा क्लास C के अंडर एंड क्लास C के अंडर जो भी नेटवर्क आ रहा है उसमें आप 255 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। कितने, 255। तो 255 स्टार्ट होगा 0 से लेकर 254 तक। 0 को एज अ 1 काउंट किया जाएगा एंड 254 ऐसे टोटल IP एड्रेस है हमारे पास 255। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम डालेंगे /24 मतलब ये स्कैन करेगा एंटायर 255 IP एड्रेसेस के लिए। तो nmap से हम पिंग करेंगे 192.168.1.0 से लेकर /24 मतलब उसको समझ में आ रहा है कि उसको 255 डिवाइसेस को पिंग करना है। अगर मैं यहाँ पे एंटर दबा दूँ तो ये हमारा यहाँ पे स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है मेरे कंप्यूटर से, मेरा नेटवर्क से। तो फर्स्ट है हमारे पास ये एक डिवाइस कनेक्टेड है जो है 192.168.1.1। होस्ट इज़ अप मतलब होस्ट काम कर रहा है एंड यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी है, हुआई टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद जो है वो है 1.5, 1.8, 1.16, 1.25, 1.28, 1.205 एंड 1.27। इतने डिवाइसेस कनेक्ट है मेरे नेटवर्क से। ओके, तो फर्स्ट कमांड से हमने देखा कि कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकते हैं हमारे नेटवर्क से, वो हमने चेक किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे अगर आपको पोर्ट स्कैन करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेसिफिक IP एड्रेस चूज़ करेंगे एंड उस स्पेसिफिक IP एड्रेस में कितने पोर्ट्स ओपन है वो हमें चेक करने हैं। तो फिलहाल हम यूज़ करने वाले ये वाला IP एड्रेस जहाँ पे रन हो रहा है हमारा वेब सर्वर। तो कमांड डालेंगे नॉट पिंग, nmap डालेंगे, उसके बाद IP एड्रेस डालना है। IP एड्रेस डालेंगे 192.168.1.28 एंड ऑप्शन लगाएंगे। ऑप्शन आप पहले लगाओ तो भी चल जाएगा, लास्ट में लगाओगे तो भी चल जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या है, -p फॉर पोर्ट। तो पोर्ट मुझे कितने देखने हैं, 1 से लेकर टोटल पोर्ट्स मैंने पहले भी बताए थे कितने थे, 65535। ये पूरे पोर्ट्स है। तो इस IP एड्रेस में मैं चेक करने वाला हूँ पोर्ट नंबर 1 से लेकर पोर्ट नंबर 65535
इनके बीच में कौन कौन से पोर्ट्स ओपन स्टेट में है, एंटर दबा दो एंड हमारा स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख लेना हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। ये जो हमारा आईपी एड्रेस है 192.168.1.27, इसके अंदर ये सारे पोर्ट्स ओपन है। तो यहाँ पे हमें पोर्ट नंबर दिखाई दे जाएगा एंड ये टीसीपी में आ रहा है या यूडीपी में आ रहा है वो आगे समझ में आ जाएगा। उसकी स्टेट हमें समझ में आएगी। स्टेट कौन कौन सी होती है, ओपन, क्लोज, फिल्टर्ड, अनफिल्टर्ड, ये 4 स्टेट होगी। एंड उसके बाद आपको ओपन फिल्टर मिलेगा एंड क्लोज फिल्टर मिलेगा। ऐसे 6 स्टेट होते हैं पोर्ट्स के। कौन कौन से, ओपन, क्लोज, फिल्टर्ड, अनफिल्टर्ड एंड उसके बाद ओपन फिल्टर्ड, क्लोज फिल्टर्ड। ऐसे हमें 6 स्टेट्स मिल जाएंगे। एंड उसके आगे हमें मिलेगा सर्विस का नाम कि कौन सी सर्विस रन हो रही है इस पोर्ट नंबर के ऊपर। तो पोर्ट नंबर 21 जो है उसके ऊपर सर्विस रन हो रही है FTP। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर? ऑलराइट, तो ये तो हमने देख लिए सारे पोर्ट। अगर तुम्हें बस स्पेसिफिक एक पोर्ट देखना है तो यहाँ पे डाल देना P के आगे जो भी पोर्ट देखना है। लाइक मुझे पोर्ट नंबर 80 देखना है ओपन है या नहीं, तो पोर्ट नंबर 80 डाल देना -P के आगे, तो वो बस एक ही पोर्ट के लिए स्कैन करेगा। पोर्ट 80 क्या है, HTTP है, जहाँ पे वेब सर्वर रन होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वर्जन को स्कैन करेंगे। पोर्ट तो देख लिया, जैसे मोबाइल के वर्जन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वीवो का फ़ोन ले लिया, एक मोबाइल ले लिया, या फिर एप्पल ले लिया, तो एप्पल में भी बहुत अलग अलग वर्जन्स होते हैं, राइट। वैसे ही हर पोर्ट के लिए अलग अलग वर्जन्स यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल HTTP का वर्जन रह सकता है, पुराना वर्जन, नया वर्जन, अलग अलग टाइप के वर्जन्स हो सकते हैं। अगर मुझे वर्जन्स देखने हैं तो वो भी हम कैसे देख सकते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से nmap डालेंगे, IP एड्रेस डालेंगे एंड यहाँ पे हम डालेंगे -s V फॉर वर्जन चेक करने के लिए एंड दबा दो एंटर। ये कमांड डालने के बाद ये हमारे लिए पूरे मशीन को स्कैन करेगा जो चल रहा है 1.28 के ऊपर। एंड वहाँ पे हमें जो पहले रिज़ल्ट आ रहा था वो तो आ रहा है, उसके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन आ रही है जो है वर्जन। तो FTP जो है वो रन हो रहा है VSFTPD 2.3.4 इस वर्जन के ऊपर। इससे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। आगे जाके हम देखेंगे, जब हम वेब सर्वर हैकिंग देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इन केस आपको कोई ऐसा वर्जन मिल जाए तो ऐसे वर्जन को क्रैक कैसे किया जा सकता है अगर ये पुराना वर्जन है तो। ठीक है, तो वर्जन हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को करेंगे चेक। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम करेंगे चेक। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अब यहाँ पे देख लेना, हमने ये IP एड्रेस तो डाल दिया, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि अगला वाला जो मशीन है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो रहा है। तो अगर आपको देखना कि सामने वाला मशीन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे -O ये वाला ऑप्शन लगाना है। O डालना, स्मॉल o डालोगे तो चलेगा नहीं, कैपिटल ही डालना पड़ेगा, लोअर केस नहीं डालेंगे हम। एंड एंटर दबा दो। एंटर दबाने के बाद यहाँ पे हमें पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है एंड सबसे लास्ट में हमें यहाँ पे मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन। तो ये लिनक्स के ऊपर चल रहा है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि कौन सा लिनक्स है, लाइक रेड हैट है, उबंटू है या कोई और लिनक्स है, बट इतना तो पता चल रहा है कि कंप्यूटर जो है वो लिनक्स OS के ऊपर रन हो रहा है। ठीक है, एंड वर्जन भी यहाँ पे दिया है 2.6.9 से लेकर 2.6.33 के बीच में का ही कोई लिनक्स है। तो इससे भी हम वल्नरेबिलिटी के लिए स्कैनिंग कर सकते हैं। OS स्कैन हो गया, उसके बाद वर्बसिटी हम लगाएंगे। वर्बसिटी क्या होता है, वर्बसिटी से क्या हो जाएगा समझ लो, यहाँ पे
अब कितने पोर्ट दिख रहे हैं हमें, समझ लो यहाँ पे 10 पोर्ट्स दिख रहे हैं, ऐसे कंसिडर कर लो। एंड अगर हम वर्बसिटी को बढ़ाएंगे तो वर्बसिटी से क्या हो जाएगा, जो पोर्ट्स हमें नहीं दिख रहे उसको वो फोर्सफुली शो करेगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे -v, एक v लगाओगे तो भी चलेगा। एंड वर्बसिटी अगर बढ़ानी है, लेवल बढ़ानी है, तो हम $v लगाएंगे। तो ये देख लेना बाकी के कौन कौन से पोर्ट से ओपन, वो भी यहाँ पे हमें पता चल रहे हैं। वी भी लगा सकते हो जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे सिंक एंड एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे रीज़न हमें दिख रहा है। ओके, एंड इन केस तुम्हें डीबगिंग के लिए देखना है तो आगे -dd डाल देना, तो डीबगिंग की इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। डीबगिंग मतलब डीबग करना। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ में बग है तो उसको डीबग करेंगे हम, इन द सेंस चेक करेंगे कि क्या है वहाँ पे। तो ये बाकी के पोर्ट रीसेट दिख रहे हैं, सारे पोर्ट्स आ गए देखो 65535, इससे सारे पोर्ट्स हमें दिख जाएंगे। क्लोज होगा तो क्लोज दिखा देगा, ओपन रहेगा तो ओपन दिखा देगा। पहले हमें क्लोज वाले पोर्ट्स देखने को नहीं मिल रहे थे, राइट। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे देख लेना एक भी क्लोज पोर्ट नहीं दिख रहा, सारे ओपन पोर्ट दिख रहे। क्लोज यानी पोर्ट बंद नहीं है, पोर्ट स्टार्ट ही है, लेकिन क्लाइंट के लिए क्लोज है, हम उसका एक्सेस नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है? ऑलराइट, तो वर्बसिटी देख लिया हमने, डीबगिंग के लिए ऑप्शन देख लिया जो यहाँ पर है। उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाएंगे। तो स्क्रिप्ट nmap की कहाँ पर होती है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। nmap की सारी स्क्रिप्ट्स जो रहेगी वो ls करेंगे, कैट करेंगे, नहीं कैट रहने दो, ls करेंगे। ls से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट चेक कर सकते हैं, राइट। तो हमें सारी स्क्रिप्ट मिलेंगी /usr में। usr के अंदर हमें शेयर में जाना है, शेयर में हमें nmap में जाना है, nmap में हमें जाना है स्क्रिप्ट्स में। एंटर दबा दो, तो ये सारी स्क्रिप्ट्स है जो हम कर सकते हैं यूज़। हर स्क्रिप्ट अपने आप में अलग काम परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, हमें वीकनेस ढूंढनी है, तो हमें वल्नरेबिलिटी वाली स्क्रिप्ट चाहिए। ओके, तो वल्नरेबिलिटी वाली स्क्रिप्ट यहाँ पे देख लेना, मैं दिखा देता हूँ कौन सी है। वल्नर्स नाम से यहाँ पे मिल जाएगी। वल्नर्स ये HTTP की वल्नरेबिलिटी ढूंढेगा बस HTTP के लिए, लेकिन हमें पूरे वल्नर्स की ढूंढनी है। ओके, एक मिनट, हम यहाँ पे देख लेते हैं। कैट /usr शेयर nmap स्क्रिप्ट्स। ओके, यहाँ पर है वल्नर्स। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये हमें हेल्प करेगी वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। अगर कैट से हम देखेंगे तो ये स्क्रिप्ट कैसे डिज़ाइन की है वो हमें पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे nmap -s कैपिटल C। अगर ये हम यहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं तो -s कैपिटल C जो है क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट यूज़ करेगा। डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट जो भी nmap ने सेट की होगी डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट, उसको वो रन करेगा। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी मैनुअल पेज के ऊपर। डोंट वरी, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैनुअल पेज एक बार चेक कर लेना। तो मैं डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट रन करने वाला हूँ हमारे वेब सर्वर के लिए। एंटर दबा दो, एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा स्कैनिंग के लिए, बिकॉज बहुत बड़ी प्रोसेस होती है वल्नरेबिलिटी को स्कैन करना। तो ये जब तक स्कैन हो रहा है तब तक हम वीडियो को कर देते हैं पॉज। जैसे स्कैन कंप्लीट हो जाएगा हम वीडियो को रिज्यूम कर लेंगे।
ऑलराइट, तो एज यू कैन सी यहाँ पे रिज़ल्ट हमारे सामने आ चुका है। तो इस रिज़ल्ट को हम एक बार चेक करेंगे यहाँ से। तो हमने कमांड चलाई थी nmap स्मॉल s कैपिटल C डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट के लिए। उसके बाद IP एड्रेस डाल दिया। ज़रूरी नहीं है IP एड्रेस ही डाले, अगर आप लोगों को डोमेन नेम बताए तो डोमेन नेम भी हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं IP एड्रेस की जगह यहाँ पर google.com डाल सकता हूँ, या फिर जिस भी वेबसाइट के लिए मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहा हूँ उस वेबसाइट का डोमेन डाल सकता हूँ। लेकिन हमारे सिनारियो में हमारे वेब सर्वर को कोई भी डोमेन नहीं है, इसलिए हम IP एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना क्या क्या आ रहा है। फर्स्ट तो हमें पोर्ट दिख रहा है स्टेट एंड सर्विस, पोर्ट नंबर 21, स्टेट ओपन है, सर्विस का नाम है FTP एंड ओके। और यहाँ पे हमें नीचे वल्नरेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये जो पोर्ट नंबर है 21 ये वल्नरेबल है। कैसे समझ में आया, यहाँ पे देख लेना वल्नरेबिलिटी मेंशन की है। क्या वल्नरेबिलिटी है, एनोनिमस FTP लॉगिन अलाउड, मतलब कोई भी इजीली लॉगिन कर सकता है इस वेब सर्वर में यूजिंग पोर्ट नंबर 21, ये वाले वेब सर्वर में यहाँ पे यूजिंग पोर्ट नंबर 21। तो कैसे किया जाता है वो हम आगे देखेंगे, बिकॉज अभी वो टॉपिक नहीं है। राइट नाउ हम बस स्कैनिंग देखने वाले हैं। ओके, सेम गोज़ फॉर टेलनेट SMTP। अगर कुछ वल्नरेबिलिटी रहेगी तो नीचे तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तो ये है हमारी डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट। डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट तो होगी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ स्पेसिफिक स्क्रिप्ट अटैच करनी है स्कैनिंग में तो वो कैसे करेंगे। तो हमें कमांड चलानी है nmap। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे -s कैपिटल V, बिकॉज मुझे वर्जन भी चेक करना है। लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। -sv मैंने लगाया है क्योंकि मुझे वर्जन्स भी देखने हैं। उसके बाद हम स्क्रिप्ट के लिए ऑप्शन लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, हाइफन डालेंगे 2 बार एंड टाइप करेंगे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इक्वल टू कौन सी स्क्रिप्ट लगानी है, वल्नर्स। स्पेलिंग एक बार हम देख लेंगे सही है क्या। कैट ये वाली कमांड से हम देख लेंगे। शेयर nmap स्क्रिप्ट्स, बराबर है, वल्नर्स डाल दिया। उसके आगे स्पेस में हम डोमेन नेम या फिर IP एड्रेस करेंगे मेंशन एंड यहाँ पे दबाएंगे एंटर। सो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जैसे ही इसका रिजल्ट आ जाता है हम करते हैं हमारे वीडियो का रिज्यूम। ऑलराइट, तो इसका रिज़ल्ट भी हमारे पास आ गया है। तो ये रिज़ल्ट थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा जो हमें दिख रहा था हमारे डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट में। राइट, थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ तो रिज़ल्ट अलाइन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। एनोनिमस लॉगिन अलाउड है आ रहा है। तो ऐसे हम स्क्रिप्ट को भी अटैच कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजीली। सॉरी, वो अलग रिज़ल्ट था, यहाँ से हमें देखना है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है वल्नर्स में हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी आ रही है कि ये जो वल्नरेबिलिटी है इसकी पूरी डिटेल इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, जहाँ पे हम जाके पढ़ सकते हैं। राइट क्लिक कर लेना एंड यहाँ पे इसको कर लेना ओपन लिंक करेंगे तो डायरेक्टली उस वेब पेज के ऊपर हम चले जाएंगे। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी का नाम यहाँ पे दिख रहा है OpenSSH प्रिविलेज एस्केलेशन, डिस्क्रिप्शन है एंड उसके बाद रेफरेंस यहाँ पे दिया है। तो इसकी पूरी चीज़ें जो है तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज। बहुत सारे रिपोर्ट्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे जिसको तुम चेक कर सकते हो एंड उससे तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ जाएगा एंड इट विल हेल्प यू फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन।
ऑलराइट, अब तक हमने पिंग स्कैन देख लिया है, हमने पोर्ट स्कैन देख लिया, हमने वर्जन स्कैन देख लिया, ओएस हो गया, वर्बसिटी हो गया, डीबगिंग हो गया, उसके बाद हमने लोकेशन देख ली है हमारे स्क्रिप्ट्स की कहाँ पर है, डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट से हमने स्कैनिंग देख लिया है, हमने कस्टम स्क्रिप्ट यहाँ पे अटैच करके देख लिया है। नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे क्या करने वाले, हम डिस्कवर करेंगे डिवाइसेस यूजिंग ARP, इट्स नॉट nmap, अलग कमांड है। ARP स्कैन करेंगे हम, जिससे हमें हमारे नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट है उसके IP एड्रेस एंड मैक एड्रेस दोनों मिल जाएंगे। IP एड्रेस एंड मैक एड्रेस, मैक एड्रेस इज़ रेफर्ड एज फिजिकल एड्रेस, ओके। मैक एड्रेस के बारे में बाद में बात करेंगे हम, डोंट वरी। तो कमांड क्या है एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, ARP-स्कैन ये कमांड डालेंगे, उसके बाद डालेंगे हाइफन इंटरफेस इक्वल टू जिस भी इंटरफेस से हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड है उसका नाम, एंड उसके बाद हाइफन लोकल नेट, ये चीज़ हमें यहाँ पे डालनी है। तो एक बार देख लेते हैं। ARP-स्कैन, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें डालना है हाइफन इंटरफेस। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे हमारा जो काली लिनक्स है वो कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है। तो इफ कॉन्फ़िग अगर कमांड डालोगे एंड एंटर दबा दोगे तो जिस इंटरफेस को IP एड्रेस असाइन है उस इंटरफेस से तुम कनेक्टेड हो नेटवर्क में। तो फ़िलहाल हम कनेक्टेड है ETH0 से, तो ये नाम हम वहाँ पर डाल देंगे, कहाँ पे, इंटरफेस के आगे इक्वल टू ETH0, इस इंटरफेस से हम कनेक्टेड है। स्पेस में हम डालेंगे हाइफन लोकल नेट एंड एंटर दबा दो। तो यहाँ पे हमें IP एड्रेस मिल रहा है एंड उसका मैक एड्रेस। ये भी एक टाइप है स्कैनिंग के लिए, जिससे तुम डिटेक्ट कर सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो तुम्हारे नेटवर्क में कौन कौन से और कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी आती है जिसको बोला जाता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या है, जैसे कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाए तो हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं वायरस से बचने के लिए, राइट। वैसे नेटवर्क के थ्रेट से बचने के लिए एक डिवाइस आता है, बेसिकली डिवाइस भी अवेलेबल है एंड उसका सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। तो फायरवॉल ये जो चीज़ है वो आपको फिजिकल में भी मिलेगी एंड सॉफ्टवेयर में भी मिलेगी। तो नेटवर्क से बचने के लिए फायरवॉल हमें, नेटवर्क अटैक से या फिर नेटवर्क थ्रेट से बचने के लिए फायरवॉल हमें हेल्प करता है। एंड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल स्पेसिफिकली वेब एप्लीकेशन के लिए काम करेगा। वेब एप्लीकेशन मतलब गूगल, ये एक वेब एप्लीकेशन है। अगर गूगल के ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो गूगल का कोई ना कोई वेब एप्लीकेशन रहेगा जो उसको हेल्प करता है नेटवर्क थ्रेट से बचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को डिस्कवर कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, nmap से स्कैन करेंगे, nmap स्पेस -p और पोर्ट नंबर, यहाँ पे हम पोर्ट नंबर डाल सकते हैं, लाइक पोर्ट नंबर 80 डाल दो यहाँ पे। उसके बाद मैं डाल रहा हूँ हाइफन स्क्रिप्ट। उसके बाद हम स्क्रिप्ट का नाम डालेंगे जो है http-waf वेब एप्लीकेशन फायरवॉल -detect, क्योंकि हमें डिटेक्ट करना है। एंड उसके बाद IP एड्रेस जहाँ पे आपको चेक करना है कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल अवेलेबल है या नहीं। ऑलराइट, तो सर्च करने के बाद यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा रिगार्डिंग वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -p डाल के एंटर दबा देते हैं और लेट मी जस्ट रिमूव -p। जस्ट अ मिनट, स्क्रिप्ट इक्वल टू डाल के देख लेते हैं। ओके, सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के बारे में हमें पता नहीं चल रहा, बिकॉज
हमारा जो वेब सर्वर है इसमें कोई भी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल काम नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ दूसरा आईपी एड्रेस या फिर डोमेन नेम डाल के देख लेते हैं, लाइक vulnweb.com। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, शायद यहाँ से हमें कुछ मिल जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्कैन कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या मिल रहा है। सो बेसिकली वेब एप्लीकेशन फायरवॉल EC2 से यहाँ पे रन हो रहा है, अमेज़ॉन से, वो चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आ रही है। गूगल के लिए देख लेते हैं। ओके, गूगल के लिए देखने के बाद भी यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की डिटेल में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अलग स्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं, जो है बस डिटेक्ट हम निकाल देंगे एंड यहाँ पे डाल देंगे फिंगरप्रिंट एंड एंटर। ओके, तो यहाँ पे गूगल से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, शायद से उन्होंने सिक्योरिटी थोड़ी सी इन्हांस की है, जिसकी वजह से हमें वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की इन डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। लेकिन इतना पता चल रहा है कि वहाँ पे जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है वो काम कर रहा है। सो आई होप यहाँ तक सब चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो गई होगी। तो ये था हमारा पूरा एनमैप कि हम कैसे स्कैनिंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी था, आगे जाके हम इसको यूज़ करेंगे नेटवर्क को स्कैन करने के लिए एंड वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल था। सो इससे पहले हमने रिकॉनेसेंस देख लिया है एंड आज अभी हमने कंप्लीट किया है स्कैनिंग। तो स्कैनिंग के बाद हम देखेंगे गेनिंग एक्सेस। तो गेनिंग एक्सेस में फ़र्स्ट तो हम देखेंगे विंडोज़ का एक्सेस कैसे लेना है, उसके लिए हम बनाएंगे कुछ मालवेयर्स। तो देखेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा खुद का भी और तुम्हारे डिवाइसेस का भी। चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।